सास टूनी चिड़िया और पति कालू कौवे के साथ रहती थी। जंगल में उन दिनों काफी ठंड पड़ रही थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा बेरोजगार था और ठंड में रोज नौकरी की तलाश में जाता और थक हार कर घर वापस लौट आता। एक दिन जब कालू कौवा थक हार कर घर लौट कर आया, तब टुनटुनी चिड़िया ने उससे पूछा, क्या जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? ऐसे कैसे घर चलेगा? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका, सिवाय इस टूटे फूटे घर के। काम की तलाश में रोज भटकता हूँ, पर कोई काम नहीं देता। बाहर ठंड इतनी ज्यादा है, बदन पूरा अकड़ जाता है। अब सुनहरी बिटिया भी बड़ी हो रही है, इसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे होगा सब? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अजी, आप चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। आप बैठिए, मैं थोड़ी आग जला देती हूँ। फिर टुनटुनी आग जलाती है। माँ जी, आप सुनहरी का ध्यान रखिएगा। मैं सेठ कड़कनाथ की दुकान से थोड़ा राशन उधार लेकर आती हूँ। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की सास टूनी चिड़िया उससे कहती है, पता नहीं बहू वो बनिया राशन उधार देगा भी या नहीं। जब कल मैं गई थी उससे उधार मांगने, तो वो उधार चुकाने को बोल रहा था। माँ जी, 2 दिनों से पानी पी पी कर हम लोग गुजारा कर रहे हैं। आज तो भूख सही नहीं जा रही है। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ की दुकान पर पहुंचती है। सेठ जी, मुझे आटा, दाल, चावल और थोड़ी सी चीनी चाय पत्ती चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें सब देंगे, पहले पैसे तो निकालो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है सेठ जी। जैसे सुनहरी के बापू को काम मिलेगा, मैं सबसे पहले आपका सारा उधार चुकाऊंगी। काम मिलेगा, बस यही कहकर सारा सामान मुझसे उधार ले जाती है। कब काम मिलेगा तेरे पति को? चली जा यहाँ से। अब मैं तुझे या तेरे परिवार के किसी भी सदस्य को उधार में राशन नहीं दूंगा। सेठ जी, हम गरीबों पर रहम कीजिए। आखिर हम कहाँ जाएंगे? 2 दिनों से पानी में गुजारा कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार अब भूख सहन नहीं कर पा रहा है। हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम लोगों पर रहम करो मालिक। अबे तो मैं क्या करूं? जाकर किसी पेड़ से नीचे कूद जा पूरे परिवार के साथ। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और जाते जाते अपना घर मेरे नाम करते जाना। तेरा सारा पिछला उधार चुकता हो जाएगा। नहीं तो तू मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएगी? ऐसा कहकर कड़कनाथ सेठ ने टुनटुनी चिड़िया को भगा दिया। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने घर आ रही थी। तभी उसने देखा कि कड़कनाथ सेठ का बेटा कुएं में गिरने ही वाला था। फिर टुनटुनी चिड़िया ने जल्दी से उड़कर उसे बचा लिया। ये सब कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर बैठा हुआ देख लेता है। वो तुरंत टुनटुनी चिड़िया के पास आया। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे घर के चिराग को बुझने से बचाया है। तुम्हें जितना भी राशन चाहिए मैं दे दूंगा। फिर कड़कनाथ सेठ ने टुनटुनी को ढेर सारा राशन दिया और कुछ पैसे देते हुए बोला, टुनटुनी बहन मेरी कोई बहन नहीं, आज से तुम मेरी मुंह बोली बहन हो। तुम्हारा ये भाई तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। ये कुछ रुपए रखो, इससे कोई काम धंधा शुरू करो और किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो मुझे कहना। टुनटुनी चिड़िया राशन लेकर अपने घर आ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक ठेले पर पानी पूरी बिकती हुई दिखाई देती है। अरे क्यों ना मैं थोड़ी चटपटी पानी पूरी खरीद कर घर ले चलूं। माँ जी और कालू जी खाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। टुनटुनी चिड़िया चटपटी पानी पूरी खरीदती है और सोचने लगती है, क्यों ना मैं और कालू जी पानी पूरी बेचें। ठंड का मौसम है, इस मौसम में चटपटी पानी पूरी खाकर जंगल के पक्षियों को मजा आ जाएगा। वैसे भी मुझे तो पानी पूरी का पानी भी बनाना आता है। मैं इस बारे में घर पर बात करती हूँ।
टुनटुनी चिड़िया घर पर ढेर सारा राशन लेकर जब वापस आती है तो टुनटुनी चिड़िया की सास टूनी चिड़िया उससे कहती है, बहू इतना सारा राशन कहाँ से मिला तुझे? टुनटुनी चिड़िया ने सारी बात अपनी सास और पति को बताई और अपने पति से कहा, कालू जी, जब मैं घर वापस लौट रही थी तो मैंने पानी पूरी बिकती हुई देखी और मैंने थोड़ी खरीद भी ली। पानी पूरी की ठेली पर जंगल के पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। क्यों ना आप भी पानी पूरी का ठेला लगा लो, मैं पानी पूरी बनाकर दे दूंगी, आप उसे बेच देना। बेटा, बहू ठीक कह रही है। आखिर तू भी तो इतने दिनों से कोई काम ढूंढ रहा था, तो तू और बहू पानी पूरी बेचना शुरू कर दो और मैं घर में रहकर सुनहरी बिटिया को संभाल लूंगी। अगले दिन से वो दोनों पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, चटपटी स्वादिष्ट पानी पूरी ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। तभी कड़कनाथ सेठ उनकी पानी पूरी की ठेली पर आता है और कहता है, अरे वाह टुनटुनी बहन, तुमने पानी पूरी का ठेला खोल लिया। अब देखना तुम्हारी सारी समस्याएं कैसे दूर हो जाएंगी। ये तो आपका बड़प्पन है सेठ जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा टुनटुनी बहन, अब मैं चलता हूँ। हाँ बहन, मेरी दुकान पर जितने भी ग्राहक सामान लेने आएंगे मैं उनको तुम्हारे पानी पूरी के ठेले के बारे में बताऊंगा, ठीक है? इतना कहकर कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ जाता है और अपने ग्राहक पक्षियों को पानी पूरी के बारे में बताता है। फिर सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की ठेली पर पानी पूरी लेना शुरू कर देते हैं और सभी पक्षी स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौआ खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। टुनटुनी पानी पूरी बेचने वाली चिड़िया थी। एक दिन वो रोज की तरह पानी पूरी बेच रही थी। तभी वहाँ दो कौवे माँ बेटे आते हैं। आ रही हो पानी पूरी वाली, 2 प्लेट लगाना। अभी दे रही हूँ बहन जी, ये लीजिए। खा लो बेटे, पहले तू खा। नहीं माँ, पहले तुम खा लो। तुम खाओ के चक्कर में पानी पूरी वाली के हाथ से पानी पूरी सुंदरी के जूतों पे गिर जाती है। अरे ये तूने क्या किया? मेरे जूते खराब कर दिए। तू जानती भी है इन जूतों की कीमत कितनी है? तेरे जैसे 10 पानी पूरी के ठेले आ जाएंगे। बहन जी गलती हो गई, गलती से गिर गई, मुझे माफ कर दो। तुम जैसे छोटे लोग यही करते हो, पहले गलती करते हो फिर माफी मांगते हो। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं तुझे सजा देकर छोड़ूंगी। देखती हूँ तू पानी पूरी कैसे बेचती है। आ तू ये ले। ये कहकर सुंदरी टुनटुनी की पानी पूरी में थूक देती है। अब देखती हूँ तू कैसे पानी पूरी बेचती है। आपने ये क्या किया? मेरी सारी पानी पूरी को खराब कर दिया। अब मैं कैसे बेचूंगी? मैं बहुत गरीब हूँ, अब मैं घर पर जाकर क्या कहूँगी? मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। आपको मेरे पूरे पानी पूरी के पैसे देने होंगे। चल हट, बड़ी आई पानी पूरी के पैसे लेने वाली। ये कहकर सुंदरी टुनटुनी के एक चटाक से देती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने उसकी पानी पूरी में क्यों दूंगा? ये तो गलत बात है ना माँ। चुप हो जा। क्या गलत बात है? उसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए मैंने उसको सबक सिखा दिया। इन छोटे लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। अब जल्दी घर चल, इस पानी पूरी वाले ने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। दूसरी तरफ टुनटुनी रोई जा रही थी। अब मैं क्या करूं? घर जाकर माँ को क्या कहूंगी और इस पानी पूरी को ले जाकर कहाँ फेंकूं? अगर किसी को खिला दिया तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं इसे लेकर माँ के पास चलती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहती है। टुनटुनी घर आती है। अरे टुनटुनी, तू इतनी जल्दी घर वापस आ गई और तेरे आज पानी पूरी भी नहीं बिके, क्या बात है? माँ क्या करूं? एक कौवे ने मेरी सारी पानी पूरी में थूक दिया। मैं कैसे इन पानी पूरी को बेचूं? क्या हुआ? ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। अगर किसी ने 1-2 पानी पूरी में थूक दिया तो तू उसे निकाल कर फेंक देती, बाकी तो बेच लेती। माँ मेरा मन नहीं करता ऐसे पानी पूरी बेचने का जिसमें किसी ने थूक दिया हो। ये तो ग्राहक के साथ धोखा होगा। अगर मैंने ग्राहक को धोखे से इसे खिला भी दिया तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, वो मुझे नर्क में भेज देंगे। बड़ी आई स्वर्ग में जाने वाली, तूने कौन से अच्छे काम किए हैं जो तू स्वर्ग में जाएगी? चल हट, मैं जाकर पानी पूरी बेच कर आती हूँ। नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये लो, मैं सारे पानी पूरी को ही तोड़ देती हूँ। टुनटुनी
सारे पानी पूरी को तोड़ देती है। ये लो माँ, मैंने सारे ही पानी पूरी को तोड़ दिया। कमबख्त, तुझे पता है तूने क्या किया? हम गरीबों की छोटी सी पूंजी होती है, उसी में ही काम करना पड़ता है। आज तूने उस पूंजी को बर्बाद कर दिया। आज से तेरा 4 दिन का खाना बंद। ठीक है माँ, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन झूठा पानी पूरी किसी को नहीं खाने दूंगी। जंगल से बाहर वैसे ही कोरोना से बहुत इंसान मारे गए हैं, मैं इसे जंगल में नहीं फैलने दूंगी। ठीक है, जा अंदर, कुछ पानी पूरी रखे हुए हैं, उन्हें ले जाकर बेच कर आ। टुनटुनी पानी पूरी बेचने जाती है। इस बार मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं उसका मुकाबला करूंगी। मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ जो मैं किसी से हार मान लूँ। टुनटुनी दोबारा से पानी पूरी बेचने लगती है। अरे यू पानी पूरी वाली, आज मैं तेरी सारी पानी पूरी एक ही बार में खरीद लूंगी और अपने पूरे परिवार को पानी पूरी की पार्टी दूंगी। मैम साहब, आप कितनी अच्छी हैं। अगर आपके जैसे ही सभी पक्षी हो जाएं तो गरीब चिड़ियाओं को कोई दुखी नहीं रहेगा। सारी पानी पूरी एक ही बार में बिक जाने से टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है।